Hello students, welcome to Study Smart Wala. Let's start with the new chapter of class 12th, Pole Science, that is the US hegemony in world politics. So happy learning with us. Let's begin. So today what all the topics we are going to cover, that's the beginning of the new world order, first Gulf War, Operation Desert Storm. ठीक है, तो हम इन तीनों टॉपिक्स को आज कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, होल्ड ऑन. So beginning of the first world order, operation. So beginning of the new world order की बात करते हैं. The sudden, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो सोवियत यूनियन था, आपको पता ही है कि अचानक से ये डिसइंटीग्रेट हो गया था. 1991 के बाद डिसइंटीग्रेट हो गया था. While one of the superpower remain existing with all its power intact and even enhanced. मैंने आपको बताया था कि बाद में सिर्फ एक ही सुपर पावर रह गई थी, दैट इज बाइपोलर पोलैरिटी से यूनिपोलर सिस्टम आ गया था, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था. एंड टू बाइपोलैरिटी, दो सुपर पावर्स थी और उसके बाद सिर्फ एक ही सुपर पावर रह गई थी जो कि यूनिपोलर सिस्टम था, यूएस रह गई थी. तो और जब उसके बाद धीरे धीरे उसकी पावर और इंक्रीज होती रह गई थी. अब आते हैं, यूएस की जो हेजीमोनी थी वो अपीयर हुई थी आफ्टर 1991, जब सोवियत पावर बिल्कुल पूरी तरह से डिसअपियर हो गई थी इंटरनेशनल सीन से. तब यूएस ने अपनी हेजीमोनी दिखाई थी. जो बट फर्स्ट ये भी कहा जाता है कि आप ये भी बोल सकते हो कि 1991 पे जो हमें इमर्ज हुई है, ये 1991 पे हमें जो दिखने लगी है, ये हेजिमोनिक पावर यूएस की, ये पहले से भी थी. आप ये जान सकते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी 1945 में, तब उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं उसने अपनी हेजिमोनी कैसे दिखाई थी जब उन्होंने बॉम्ब गिराए थे जापान के ऊपर. सो ये वाली जो पॉइंट्स है, 1991 के बाद हम कह रहे हैं कि वो पावरफुल, लेकिन पहले से ही उसका कुछ ना कुछ दबदबा था. ठीक है, तो अब आते हैं हेजिमोनी. मतलब में आपको समझ आ रहा है क्या है हेजिमोनी? हम पढ़ तो रहे हैं यूएस हेजिमोनी, मतलब कि उसका इन्फ्लुएंस दूसरों पे, उनकी जो हम बोलेंगे ना इन्फ्लुएंस, सारी की सारी कंट्रीज को जो इन्फ्लुएंस करता है, दादागिरी दिखाना, मतलब ज्यादा स्ट्रांग होना. ठीक है, अब देखो, second US did not start behaving like a hegemonic power in 19. It became clear afterwards the world was in fact living the world of period of hegemony. तो ये भी कहा जा सकता है कि 1991 के बाद ही नहीं कि वो यूएस हेजिमोनिक हुआ है, उससे पहले से ही अगर ये सारी चीजें देखी जाए तो उससे पहले से ही वर्ल्ड हेजिमोनिक पावर के पीरियड में जी रहा था. एग्जाम्पल ऑफ हेजिमोनी हम पढ़ेंगे अब. अगस्त 1990 में, देखो ये अगस्त 1990 की बात है, उस टाइम पे इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को. ठीक है, और धीरे धीरे ऑक्यूपाई किया और फिर उसके बाद उसको कब्जा कर लिया उस पे. आफ्टर ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक, फिर क्या हुआ था, यूएन आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो चाहता है कि सब जगह पीस हो. तो उन्होंने डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स किए कि भाई मिलते हैं और इराक को समझाते हैं, कन्विंस करते हैं भाई कुवैत पे से कब्जा हटा ले. ठीक है, टू क्विट इट्स एग्रेशन, जो उसमें एग्रेशन आया हुआ है ना तो उसको बोलते हैं कि हटा ले. ठीक है, यूएन मैंडेटेड, यूएन ने साफ साफ बोल दिया भाई हमें कुवैत को छुड़ाना पड़ेगा. तो यूएस उस टाइम पे जब ये हुआ था, जब ये बात चल रही थी, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट यूएस के थे, आपको पता होना चाहिए, एचडब्ल्यू बुश थे. उन्होंने बोला अब नए वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने की नीड है. ठीक है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना है. ठीक है, तो फर्स्ट गल्फ वॉर की बात करते हैं, इसी से कनेक्टेड है. क्या हुआ था, 6,60,000 ट्रूप्स 34 कंट्रीज से आए और किसके अगेंस्ट फाइट की? इराक के अगेंस्ट, और उसको हरा भी दिया. तो इसी को बोला जाता है फर्स्ट गल्फ वॉर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार कि फर्स्ट गल्फ वॉर है क्या, तो आप उसके बारे में ये लिख सकते हैं. तो एक्चुअली फर्स्ट गल्फ वॉर यही थी कि जो था इराक के ऊपर अटैक करवाया गया था. किस वजह से? रीजन क्या रहा था कि कुवैत को आजाद करवाना है. सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 34 कंट्रीज से ट्रूप्स आए थे, और कितने ट्रूप्स थे? 6,60,000. ठीक है, अब आता है ऑपरेशन डेजर्ट. ये फर्स्ट गल्फ वॉर हो गया. ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, यूएन ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसका ऑपरेशन था? यूएन का. ज्यादातर किसकी उससे चला था? अमेरिका की. ये हमेशा याद रखेंगे. जो उस टाइम पे ये एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, जो गल्फ वॉर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो ये है, बेस्ट एग्जाम्पल की तब यूएस हेजिमोनिक पावर था. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो सारी चीजें हो रही है वो सिर्फ अमेरिका के कहने पर हो रही थी. इराक पे जो अटैक था, ठीक है, देखो अमेरिकन जनरल उस टाइम पे कौन थे? नॉर्मन श्वावॉरकोव्स.
उन्होंने यूएन कोलिजन लेड द यूएन कोलिजन मतलब कि यूएन और यूएस मिले, उसमें अराउंड 75% तो कोलिजन फोर्सेस किसकी थी, यूएस किससे थी। आप मान सकते हैं 75% यूएस से की थी। सद्दाम हुसैन उस टाइम पे किसके प्रेसिडेंट थे, इराक के। तो उन्होंने बोला मैं तो कसम खाता हूँ मदर ऑफ ऑल बैटल्स, मैं जीतूंगा। लेकिन क्या हुआ था, इराकी फोर्सेस वर क्विकली डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू विड्रॉ फ्रॉम कुवैत। उनको हरा दिया गया था और फिर उनको कुवैत को आजाद मतलब क्या करना पड़ा, लिबरेट करना पड़ा था। समझ आ गया। तो इसको बोला था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। फर्स्ट गल्फ वॉर जो थी उसने दो चीजें रिवील की। वास्ट ये देखा गया था उस टाइम पे जब फर्स्ट गल्फ वॉर थी, वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप के बारे में देखा गया। मतलब कि यूएसए की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी। मतलब कि अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, वो मिल भी जाए तो उसको compete नहीं कर सकते। इट इट वॉज सो गुड, उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी, तो उनका कंपैरिजन कहीं नहीं था। इसकी वजह से उसको वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप बोला गया है। क्योंकि हाईली पब्लिश्ड यूज ऑफ स्मार्ट बॉम्ब्स का उस वॉर में बहुत यूज किया गया था, और जिसकी वजह से उसे कंप्यूटर वॉर भी कहा गया था। फर्स्ट गल्फ वॉर को कंप्यूटर वॉर भी कहा गया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही स्मार्ट बॉम्ब्स यूज किए गए थे और टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड वॉर की गई थी। ठीक है। इस वॉर का वाइड स्प्रेड कवरेज हुआ था टेलीविजन पे, इसी वजह से इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा गया है। और सभी के सभी ये देख पा रहे थे घर पे बैठे बैठे कि इराक फोर्सेस को कैसे डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ठीक है। यूएस मेड प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर से उसे यूएस ने बहुत प्रॉफिट कमाया, क्योंकि उसने टेलीकास्ट किया था जिससे दूसरी कंट्रीज से उसे बहुत सारा मनी रिसीव हुआ, जैसे कि जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया। जितना उसने वॉर पे खर्च किया था उससे ज्यादा पैसे तो इन चीजों से उसके, इन कंट्रीज से उसके पास वापस आ गए। ठीक है। फिर ये हमारे आज कितने टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स कवर हो गए। बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, फर्स्ट गल्फ वॉर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो इस चैप्टर में यूएस हेजीमोनी में हमने आज ये 3 टॉपिक्स कवर कर लिए। ये अगर आपको आता है एक्सप्लेन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो आप ये सारी चीजें लिखेंगे किस तरीके से यूएस जो है हेजीमोनिक बना। ठीक है। और फिर उसके बाद फर्स्ट गल्फ वॉर अगर पूछते हैं तो आप ये लिखेंगे। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लिखते हैं तो यूएन ऑपरेशन विद कोलिजन विद द यूएस। ठीक है। फर्स्ट गल्फ वॉर ने क्या दो चीजें सामने लेकर आई, कि वो टेक्नोलॉजिकल गैप और किस तरीके, वो कितनी मिलिट्री उनकी कैपेबिलिटी अच्छी थी किसकी, यूएस की, और वो कितना अच्छे से एडवांस्ड वे में लड़ सकते थे, ये सारी चीजें, और उनको कोई कम्पीट नहीं कर सकता था। मतलब कि एटलीस्ट एक गल्फ वॉर ये रिवील करे कितनी मतलब कितनी स्ट्रांग थी यूएस, इतना तो लोगों को पता ही लग गया था। So students, stay tuned with Study Smart Wala. Like, share, comment and subscribe our channel. We'll soon meet with the next video of the same chapter. Okay, happy learning with us. Take care. Bye.